जानवरों के लिए प्रकृति का रंगमंच अस्तित्व का एक मंच है, जहां जानवरों को भोजन खोजने से लेकर आश्रय तक की दैनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें संघर्ष करने के लिए अपनी प्रवृत्ति को अनुकूलित करना और उस पर भरोसा करना पड़ता है। प्रकृति सौंदर्य और अप्रत्याशित संबंधों के क्षणों को प्रकट करती है। करुणा और सहयोग हमें उन बंधनों की याद दिलाती है जो कर सकते हैं। हम सबसे कठोर वातावरण में भी फलते फूलते हैं, क्योंकि हम जानवरों के साम्राज्य की आश्चर्यजनक कहानियों का अनावरण करते हैं। शक्ति, लचीलेपन और अदम्य जंगल में जीवन की निरंतर खोज की कहानियाँ हैं। ये उल्लेखनीय वीडियो एक विशाल नर शेर की विस्मयकारी दृष्टि को दर्शाता है। अविश्वसनीय शिकार का प्रदर्शन करते हुए भैंसों के एक छोटे झुंड में निडर होकर हमला करते हैं। तीरंदाज भैंस नर शेर आमतौर पर अकेले शिकार नहीं करना पसंद करते हैं। इसके बजाय वे अक्सर 2 या 3 के समूह बनाते हैं, क्योंकि इन दुर्जय जानवरों के पास बहुत ताकत होती है और कभी कभी एक अकेले शेर के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। भैंस मदद करने की कोशिश करती है। इसके दोस्तों पर शिकारियों द्वारा हमला किया जाता है, हालांकि ये अक्सर बहुत देर से पहुंचता है। और दुख की बात तो है कि जिस भैंस को मदद की जरूरत थी वे यह पहले ही मर चुकी है। बिना किसी हिचकिचाहट के विजयी शेर तेजी से अपने कड़ी मेहनत के शिकार को एक एकांत स्थान पर ले जाता है, जहां वो अपने सुयोग्य भोजन का आनंद ले सकता है। इससे पता चलता है कि जंगली अफ्रीकी सवाना में जीवन और मृत्यु कैसे काम करते हैं। जीवित रहना, खतरनाक स्थानों से गुजरना और विभिन्न परिवेशों के साथ तालमेल बिठाना और लगातार खतरों से निपटना है। जानवरों को गर्म रेगिस्तान, घने जंगलों और क्रूर शिकारियों जैसी अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां केवल सबसे मजबूत ही जीवित रह सकते हैं। भेड़िया झुंड में शावकों की देखभाल और पालन पोषण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मेल फीमेल पर होती है, जिन्हें अल्फा नर और अल्फा मादा के रूप में जाना जाता है। अल्फा जोड़ा आमतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान संभोग करता है, जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अल्फा मादा गर्भवती है और बच्चे को जन्म देती है। उसके शावकों को पिल्ले के रूप में जाना जाता है। भेड़िए सहकारी शिकारी होते हैं, जो एक साथ काम करके सफल शिकार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अपने ऐसी सदस्यों पर भरोसा करते हैं। वे बड़े शिकार से निपट सकते हैं और कुछ मामलों में सफलता दर अधिक होती है। भेड़ियों के झुंड को शिकार पाते हैं। अन्य झुंडों से घुसपैठ करने वाले भेड़ियों की उपस्थिति को संभालने के लिए, जो अक्सर मारने के इरादे से अपने पिल्लों के लिए खतरा पैदा करते हैं। इस स्थिति में स्नो वाइट और उसके साथियों को रक्षात्मक स्थिति में रखा जाता है और हमलावर के हमले को घेर लिया जाता है। ये तर्कहीन लगता है जिससे हम उसकी पहचान के बारे में सोच रहे हैं। ये वास्तव में एक कुत्ते और बंदर के बीच होने वाला एक गहन और हृदय विदारक दृश्य है। हम देख सकते हैं कि कुत्ते ने बंदर की गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा है, जो इस मुठभेड़ में उसके प्रभुत्व को दर्शाता है। बंदर का दोस्त अपने साथी को बचाने के लिए हताश प्रयास में कुत्ते की पीठ पर छलांग लगाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया करता है। दुर्भाग्य से बहादुर प्रयास के बावजूद बंदर का दोस्त कुत्ते की गर्दन को प्रभावी ढंग से ढीला करने में विफल रहता है। ग्रिप बंदर और कुत्ते का टकराव शहरी इलाकों, ग्रामीण परिदृश्यों सहित विभिन्न सेटिंग्स में हो सकता है। यहाँ तक कि जंगल में भी ये मुठभेड़ आमतौर पर तब उत्पन्न होती है जब इन दो जानवरों के क्षेत्र ओवरलैप होते हैं, जिससे संभावित संघर्ष हो सकता है। जब कुत्ते का सामना होता है तो बंदर आक्रामक व्यवहार का सहारा ले सकता है, जैसे कि खुद को या अपने समूह को बचाने के लिए अपने दांतों को पकड़कर जोर से आवाजें निकालना या शारीरिक हमलों में संलग्न होना। ये क्लिप एक गहन वन्यजीव मुठभेड़ को दर्शाता है। एक साहसी मादा भालू ने बहादुरी से खुद का बचाव किया और अपने कमजोर शावक को एक नर भालू द्वारा किए गए भयानक हमले से बचाया। घटनाओं के मोड़ ने संघर्ष को एक खतरनाक मोड़ ले लिया। भालू अनजाने में एक विशाल चट्टान के किनारे से नीचे गिर गया। एक तीव्र ढलान से नीचे जब नर भालू चट्टान के आधार पर अपनी गिरावट को रोकने में कामयाब रहा, तो मादा भालू ने नीचे उतरना जारी रखा और अंततः स्थिर अवस्था में आ गई। इस वीडियो में दिखाया गया है कि 300 पाउंड वजन का एक बड़ा रूही भालू 100 फीट ऊंची चट्टान पर फंसा हुआ है। यह सब तब शुरू होता है जब भालू आर्कटिक से बर्फ के टुकड़े पर तैरता हुआ आता है। बचाव दल को लगता है कि भालू बरखा पर चट्टान पर चढ़ गया होगा। एक बार जब भालू को बेहोश कर दिया गया तो
पहाड़ इस स्थिति में आ जाएगा। बचाव दल ने उसे बचाने के लिए तेजी से कार्यवाही की। ये देखते हुए कि ध्रुवीय भालू को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक युवा और स्वस्थ मादा भालू का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। हाथी और दरियाई घोड़े दोनों बड़े और शक्तिशाली जानवर हैं, जो अफ्रीका के कुछ हिस्सों में नदियों, झीलों और दलदलों जैसे समान आवासों में रहते हैं, जबकि वे आमतौर पर शांति से एक साथ रहते हैं। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां एक हाथी दरियाई घोड़े के क्षेत्र में प्रवेश करता है और क्रोधी दिखाई देता है। दुखद क्लिप हमने दिल दहला देने वाली देखी। एक क्रोधित हाथी को आक्रामक रूप से एक असहाय हिप्पोकैम्पस को पानी के छेद से बाहर निकालने के इरादे से निशाना बनाते हुए दिखाता है कि एक मगरमच्छ अचानक एक बच्चे हाथी पर हमला करता है। शुक्रवार है कि हाथी सतर्क है और तुरंत मगरमच्छ से लड़ती है और अपने बछड़े को नुकसान से बचाती है। ये घटना हाथियों की माताओं की मजबूत और सुरक्षात्मक प्रकृति को उजागर करती है जब उनके बच्चे खतरे में होते हैं। जानवरों के साम्राज्य में न केवल शिकारियों के सामने बल्कि एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच भी संघर्ष होता है। ये आकर्षक वीडियो शक्ति, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का एक मनोरम प्रदर्शन दिखाता है, क्योंकि दो भैंस एक भयंकर क्षेत्रीय युद्ध में सिर झुकाने वाली लड़ाई में संलग्न हैं। लड़ाई वे क्षेत्र के लिए न केवल आक्रामकता के बारे में लड़ते हैं, बल्कि प्रभुत्व स्थापित करने और अपनी तरह के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के बारे में भी लड़ते हैं। जबकि गिरे हुए वाइल्ड बीस्ट को एक अस्थायी झटका का सामना करना पड़ता है। वह इसे उबर सकता है और अनुभव से सीख सकता है। गोरिल्ला अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और जटिल सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वे निकट से संबंधित होते हैं। मनुष्य हमारे डीएनए का लगभग 98% हिस्सा साझा करते हैं। ये जानवर आमतौर पर शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक होते हैं, लेकिन नर प्रभुत्व स्थापित करने या अपने समूह की रक्षा करने के लिए ताकत के प्रदर्शन में संलग्न हो सकते हैं। वे कभी कभी अपने समूह या क्षेत्र की रक्षा के लिए प्रभुत्व स्थापित करने सहित कई कारणों से एक दूसरे से लड़ते हैं। संभोग के लिए महिलाओं तक पहुंच प्राप्त करने से उनकी मांसपेशियां और बाहों का विस्तार उन्हें अपार शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।